ये कहानी आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर की है, जिनका इंतकाल बर्मा की जेल में हुआ था और अंग्रेजों ने उन्हें खुफिया तौर पर दफन कर दिया था। जैसा कि भारत अपनी आजादी का 75वां साल मना रहा है, आइए हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने बरतानवी राज से मुल्क को आजादी दिलाने के लिए कुर्बानियां दी। मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर की कहानी भी 1857 में मुल्क की पहली जंग आजादी से वाबस्ता है। बहादुर शाह जफर मुल्क के बराए नाम हुक्मरान थे, लेकिन अंग्रेजों से आजादी हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। वो चाहते तो अंग्रेजों से मुफाहमत करके शाहाना जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुश्किल रास्ते का इंतखाब करके 1857 में पहली जंग आज़ादी में अंग्रेजों से लड़ने का इंतखाब किया। अंग्रेज बहादुर शाह जफर से इतना डरते थे कि उन्होंने उनके बेटों को कत्ल कर दिया और इस मुगल शहंशाह को बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, में कैद कर दिया, जहां शदीद ज़हनी अज़ियत में उस आखिरी मुगल बादशाह की मौत हो गई। बहादुर शाह जफर की पैदाइश 24 अक्टूबर 1775 को हुई थी और जब उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने वाले बागी फौजियों की क़यादत कबूल की, उस वक्त उनकी उम्र 82 बरस थी। उनके वालिद शहंशाह अकबर दोम और वालिदा लाल बाई थीं। वालिद की वफ़ात के बाद बहादुर शाह जफर 18 सितंबर 1837 को मुग़ल बादशाह बने थे। उस वक्त तक मुग़ल शहंशाह बराए नाम शहंशाह थे। मेरठ के सिपाहियों ने बगावत के बाद बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मुंतखब किया और उन्हें ताज पहनाया। ताहम अंग्रेज़ों की सफारतकारी की वजह से ये जंग जल्द ख़त्म हो गई और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में पनाह लेनी पड़ी, जहां बरतानवी अफसर विलियम हुडसन ने साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को कैद कर दिया और उनको रंगून ले गए, जहां बिना किसी ट्रायल के और उनको ट्रीजन के आरोप लगा के उनको निर्वासित कर दिया गया और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। एक अनमार्क्ड ग्रेव में उनको बेरी कर दिया गया। यहाँ तक कि भारत में उनकी मृत्यु की खबर भी 15 दिन बाद ही पहुंची। बहादुर शाह जफर के खिलाफ बरतानवी कवानीन के तहत बगावत और कत्ल के इल्जामात आयद किए गए। मुकदमा 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक यानी 40 दिनों तक जारी रहा और उन्हें मुजरिम करार देकर रंगून जिला वतन कर दिया गया। मौर्रिखीन का कहना है कि अंग्रेज़ों को खदशा था कि बहादुर शाह जफर मुल्क में एक बार फिर बगावत का मरकज बन सकते हैं। अंग्रेज ये भी चाहते थे कि मुगल बादशाह को कभी विद्रोह का केंद्र ना बन पाए और हिंद के लोग उनको भुला दें, इसलिए उन्होंने भारत से बहुत दूर बर्मा में इनको अपने परिवार के साथ निर्वासित कर दिया। जिलावतनी के दौरान उनके पास शायरी अपने जज्बात के इजहार का वाहिद जरिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में कलम, चिराग और यहाँ तक के कागज़ के लिए भी तरसा दिया था। बहादुर शाह जफर ने ईंटों का इस्तेमाल करके दीवारों पर अपनी गज़लें लिखीं। उन्हें अपने मुल्क से गहरी मोहब्बत थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें महरौली के जफर महल में दफन किया जाए, लेकिन 7 नवंबर 1862 को रंगून की जेल में मौत के बाद उन्हें एक गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया। बहादुर शाह जफर की मौत के बाद अंग्रेज़ों को खदशा था कि अगर उनकी मौत की खबर भारत में फैल गई तो बगावत एक बार फिर भड़क उठेगी, इसलिए उनकी तदफीन की तमाम रसूमात खुफिया तौर पर अंजाम दी गईं। सन 1907 में बहादुर शाह जफर की कब्र को निशाजत किया गया, लेकिन 1991 में खुदाई के दौरान पता चला कि असल कब्र उस जगह से 25 फीट दूर है। अब लोग उसे बहादुर शाह जफर की दरगाह कहते हैं और बहादुर शाह म्यूजियम कमेटी म्यांमार में उनसे मुतल्लिका मकामात को बरकरार रखती है।
जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध था हमारा, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से विद्रोहियों को और योद्धाओं को एकजुट करने में। ये अलग बात है कि 1857 में फिर कैसे अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण और अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण वो युद्ध हम हार गए, और कैसे बहादुर शाह जफ़र को कैद कर लिया गया। इनफैक्ट जब मेजर हडसन उन्हें कैद करने आए तो ये बहादुर शाह जफ़र वहाँ हुमायूं के मकबरे पर जाके छिप गए थे अपने पुत्रों पोते के साथ, और वहाँ उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार किया गया। फिर भी बहादुर शाह जफ़र ने बहादुरी से उसका सामना किया। आज मुल्क में बहादुर शाह जफर का नाम बड़े इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाता है। दिल्ली में उनके नाम पर कई सड़कें और पार्क हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी एक सड़क उनके नाम से मंसूब है, जबकि बांग्लादेश ने उनके एजाज में ढाका के विक्टोरिया पार्क का नाम बहादुर शाह जफर पार्क रखा है। आखिरी मुगल शहंशाह की कुर्बानी की कहानी उस कीमत की याद दहानी है जो हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क को 200 साला बरतानवी कब्जे से आज़ादी के लिए अदा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।